4 तरह के जुकाम को सही करने के लिए एक छोटी सी घरेलू रेमेडी मैं आपके बीच में लेके प्रेजेंट हूं। आपको बना के अपने घर में रख लेना है। अब देखिए, जुकाम की 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती है। पहली कैटेगरी होती है जब वेदर में कोई ना कोई चेंज होता है, जब मौसम बदलता है, तो उस टाइम पे कुछ व्यक्तियों की लो इम्यूनिटी होने की वजह से उनको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। पहले नंबर पे जुकाम हो गया ये। दूसरे नंबर पे जिनको नजले की प्रॉब्लम है, जिनका नजला अंदर टपकता है या बाहर गिरता है, उनको, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा जुकाम बना रहता है, कफ कोल्ड की शिकायत हमेशा बनी रहती है। तीसरे नंबर पे जिनके छाती के अंदर या गले के अंदर में बलगम जम गया है या इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा कफ कोल्ड की प्रॉब्लम बनी रहती है। अब चौथे नंबर का जो जुकाम है उसकी हम बात करते हैं, वो होता है बिगड़ा हुआ जुकाम या फिर बिगड़ा हुआ नजला भी हम उसको बोल सकते हैं। देखिए, ये किस कंडीशन में होता है, जब व्यक्ति को काफी लंबे समय तक जुकाम बना हुआ है, 2 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, और कंटिन्यू रूप से उसकी नाक बह रही है, कंटिन्यू रूप से उसको छींकें आ रही हैं। जब ऐसी परेशानियों से व्यक्ति काफी समय से जूझ रहा है, काफी समय से परेशान है, तो उसका नजला जो जुकाम है वो बिगड़ जाता है और भयंकर नजले का रूप ले लेता है। और बाद में अगर सही समय पे उपचार ना किया जाए तो वो बदल के दमा या अस्थमा के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस बीमारी को बहुत ही भयंकर एक बीमारी माना गया है आयुर्वेद में। इससे आपको जरूर बचना चाहिए। कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से, कुछ घरेलू रेमेडीज की मदद से आप अपनी इन प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सही कर सकते हैं। अब देखिए, जिनका जुकाम बिगड़ चुका है, जिनका नजला बिगड़ चुका है, उनके लिए रेमेडी मैं बाद में बताऊंगा। पहले उनके लिए मैं रेमेडी बताने वाला हूं जिनको या तो मौसम बदलने पे होता है या फिर कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए नुस्खा में छोटा सा घरेलू उपाय है, आप नोट कर लीजिए। इसके लिए आपने क्या करना है, 10 ग्राम अजवाइन लेनी है। 10 ग्राम अजवाइन को ले, एक सूती कपड़ा लेना है बड़ा सारा, उसके अंदर में डाल लेना है और पोटली बना लेनी है। यहाँ डिस्प्ले में देखिए, ऐसी पोटली आपने बना लेनी है। उसके बाद में गैस को ऑन कर देना, उसके ऊपर में तवा रख देना है, उसके ऊपर में उस पोटली को धीरे धीरे गर्म करना है और उसको धीरे धीरे सूंघना है। यानी कि इतना ज्यादा हीट भी नहीं कर लेना है ताकि आपकी नाक में गर्म हवा जाने से आपकी नाक के अंदर का जो सिस्टम है वो जल जाए। आपको हल्की हल्की आंच पे उसको सेकना है, यानी कि गर्म करना है। उसके बाद उसको गर्म हीट को, अजवाइन की गर्म हीट को आपने सूंघना है। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक सूंघे। इससे कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, एक तो आपकी नाक के अंदर जमा हुआ कफ वो आपका निकल जाएगा। आपकी छाती के अंदर जो जकड़न बनी हुई है वो आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और इस उपाय को 2 से 4 बार दिन में करने से 1 दिन में ही आपका जुकाम ठीक हो जाता है और छींके आने की प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल सकती है। अब दोस्तों, सेकंड नंबर का जो उपाय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी तरह के जुकाम में आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए हर किसी व्यक्ति को वो नहीं लेना चाहिए। उसको सिर्फ वही व्यक्ति ले जिसको बार बार कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है या फिर बिगड़ा हुआ नजला, बिगड़े हुए जुकाम के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। ऐसे व्यक्तियों को ही ये रेमेडी का इस्तेमाल करना चाहिए, ये रेमेडी जरूर लेनी चाहिए। अब आपने 3 से 4 इसमें इंग्रेडिएंट लेने हैं। आपने 50 ग्राम की मात्रा में आपने सुहागा लेके आना है। सुहागे को लाके गर्म तवे पे या कढ़ाई में डाल के उसका फूला बना लेना है। फूला बनाने के बाद उसको पीस के, यानी ठंडा होने के बाद में पीस के पाउडर बना के आप रख लीजिए। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम आपने करना है, मुलैठी आपने लेनी है 25 ग्राम, यानी मुलैठी का पाउडर आपने लेना है 25 ग्राम। और साथ में सौंठ पाउडर आपने लेना है 25 ग्राम और काली मिर्च का पाउडर आपने लेना है 25 ग्राम। ये क्वांटिटी आपने उस 50 ग्राम सुहागे के फूले के पाउडर के अंदर में, यानी कि चारों की चारों चीजों को अच्छे से मिला देना है। मिला के किसी डिब्बे में डाल के आपने रख लेना है। अब देखिए, अब इसको लेने का जो यानी क्वांटिटी क्या रहेगी और कौन कौन सी चीजों के साथ में इसको लेना है। दोस्तों, ये जो उपाय है बेसिकली ये बिगड़े हुए नजले, जुकाम, दमा, अस्थमा, ये हर एक चीज में काम करता है। हर एक बीमारी को जड़ से सही करता है। नियमित रूप से इसका सेवन अगर आप करेंगे तो आपको बहुत सारे ढेरों फायदे और मिलेंगे। आप इसको रेगुलर रूप से जब सेवन करना चालू करेंगे, इसके फायदों के बारे में आपको खुद ब खुद अंदर से महसूस हो जाएगा कि कितने ज्यादा फायदे इस छोटे से घरेलू नुस्खे से मिल रहे हैं। इसको लेने का तरीका बिल्कुल आसान है, सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने देसी ओरिजिनल शहद लेके आना। अगर ओरिजिनल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप कोई भी अच्छी ब्रांड का शहद ले लीजिए। आपने 1 चम्मच शहद के अंदर में 2 चुटकी इस पाउडर की आपने डाल देनी है। अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद में आपने रात को सोते टाइम पे और एक बार सुबह खाली पेट आपने चाटना है, या फिर एक चुटकी आप सुबह शाम आधा चम्मच शहद में मिला के चाटे। असर इसका धीरे धीरे होगा। पुराने जुकाम को, पुराने बिगड़े हुए नजले को
100% रूप से जड़ से सही करने की क्षमता है। मैंने बहुत लोगों को ये उपाय दिया है बना के, और बहुत सारे लोगों को मैंने रिकमेंड भी किया है, जिनको 10-10 साल से पुराना नजला था, सभी लोग बिल्कुल ठीक हो गए। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा, बहुत एक अच्छी ये रेमेडी है। अब इसके अलावा दोस्तों और भी कई अन्य फायदे हैं। अगर आप फायदे जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए, या फिर स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जिनको जुकाम की वजह से हमेशा सर दर्द बना रहता है, या फिर छाती के अंदर बलगम जम गया है, जम के सूख चुका है, यानी कि ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, श्वास नली के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, सूजन है, सांस खुल के नहीं आता है, तो ये सारी की सारी दिक्कतें आपकी बिल्कुल जड़ से सही करेगा। इसके अलावा पेट के अंदर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन संबंधी प्रॉब्लम भी रहती है तो उसको भी सही करेगा। मल त्याग करने में आपको बहुत आसानी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपके गले के इन्फेक्शन के लिए, गले के अंदर जमे हुए कफ के लिए, गले के अंदर सूजन अगर आपकी बनी हुई है तो गले संबंधी प्रॉब्लम, छाती संबंधी प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम, और साथ में बिगड़ा हुआ नजला जुकाम, दमा, अस्थमा, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, सीजनल कोल्ड, इन सारी की सारी तमाम प्रॉब्लम्स को आप घर बैठे इस छोटे से उपाय से सही कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ये रेमेडी है। अब कुछ परहेज की बात कर लेते हैं। कुछ परहेज भी करना इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने ठंडी चीजें अवॉइड करनी है इस नुस्खे के दौरान। ठंडी चीजें जरूर अवॉइड करें, जैसे लस्सी का सेवन ना करें, दही का सेवन ना करें, चावल को अवॉइड करें। इसके अलावा फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज का सेवन आपने नहीं करना है, और साथ में बहुत ज्यादा तला भुना या फिर ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल है तो उस चीज को आप खाने से बचें, तो आपको बहुत अच्छा एक रिजल्ट देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।